गुड मॉर्निंग क्लास। ये लेक्चर जो है वो आपका न्यूमेरिकल है CNN पर, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पर। ये आपका यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये है गिवन बिलो इज़ एन इनपुट मैट्रिक्स। आपको इनपुट मैट्रिक्स गिवन है जो कि 7x7 मैट्रिक्स की है। कर्नल मैट्रिक्स आपको गिवन है जो कि 3x3 की है। आपको कॉन्वोल्यूटेड मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। आपको इसका फीचर मैप बनाना है जहाँ पे स्ट्राइट की वैल्यू 1 होगी और इसमें मैक्स पूलिंग भी कैलकुलेट करनी है कॉन्वोल्यूटेड मैट्रिक्स पे। तो हमें सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स का हमें फीचर मैप निकालना है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कॉन्वोल्यूटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो कॉन्वोल्यूटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड कैसे करते हैं कॉन्वोल्यूटेड मैट्रिक्स। कॉन्वोल्यूटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखेंगे कि इसके थ्रू हमारे आउटपुट का मैट्रिक्स कितना बन रहा है। तो फॉर्मूला होता है i-k+1 दैट इज योर 7 - 3। 7 क्या है दिस, एंड -3 दिस इज योर इन कर्नल, +1 दैट इज़ योर 5/5। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है। इफ़ इन केस आपका फॉर्मूला जो है इस तरह से चेंज हो जाता है, सपोज दैट आपको चेंज करना है, आपकी वैल्यूज़ मैट्रिक्स की सेम नहीं है, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो आपका बन जाता है m-n+1 इंटू m-n+1, राइट। अगर मैं इसको m इंटू m कहूँ और इसको n इंटू n कहूँ, तो ये फॉर्मूला भी अगर आप देखें तो आपका क्या आएगा, 7 - n दैट इज़ योर 3 +1 इंटू 7 - 3 +1 दैट इज़ योर 4/4, ठीक है, सॉरी 5/5। यहाँ पे देखिए 5, 4 + 1 5 और ये भी 5/5, तो आपका 5/5 ही आंसर आएगा, राइट। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करें, हम कर्नल हमारे पास गिवन है, अब हम आउटपुट कैसे फाइंड आउट करें। देखिए क्लास, आप देखिए यहाँ ये मेरा एक मास्क है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, इससे कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पहले मुझे क्या लेना है, ये पहली वैल्यू मुझे पास गिवन है, ठीक है। तो ये मुझे इससे कैलकुलेट करनी है, पहली वैल्यू जहाँ पे मेरी फिंगर आपको दिख रही है। तो ये पहली वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1 × 1 +0 × 0 +0 इंटू, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। फिर सेकेंड रो का सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। फिर थर्ड रो का थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। ये मेरा आ गया, दैट इज़ अ 4। यहाँ पे मैंने पहली मैट्रिक्स में लिख दिया 4। इसी तरह से अब मुझे जो दूसरा लेना है वो कैसे लेना है, वो इस तरह से लेना है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। दिस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर से हम वही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 0, पहली वाली रो में 1 × 0, 0 × 0 +0 × 1। तो देखिए यहाँ पे जब सब आपने ऐड किया, कहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू को किससे कर रहे हैं, अब सेकंड वाली से कर रहे हैं ना, तो ये और ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, ये वाली, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ना सेकंड वाला, तो आपका आंसर आ गया, दैट इज़ योर 4। इसी तरह से थर्ड कैलकुलेट करना है। देखिए थर्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे, थर्ड हम यहाँ पे फिर से एक सिंगल लेंगे यहाँ से, और फिर से हम इसी सेम मैट्रिक्स की तरह कर्नल की तरह 3/3 वैल्यू बनाएंगे। देखिए होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया तो आपका आंसर 3 आया, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। सेम तरीके से 3 लिखा, नेक्स्ट हमारा ये भी 3 आया, ये भी हमारा 3 आया। तो हम देखें यहाँ पर हम सारे कैलकुलेट करके हमने सारी पहली वैल्यू निकाल दी, क्योंकि अभी हम पहली रो के लिए चेक कर रहे थे। अब मुझे अगर दूसरे रो के लिए चेक करना है, तो दूसरे रो के लिए मैं कैसे चेक करूँगी, ये वाली वैल्यू लूँगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम लूँगी जहाँ पे मेरा पेन है, ठीक है। फिर वही मल्टीप्लाई किया, ऐड किया और सारी वैल्यू कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर स्टोर करा दी। तो देखिए ये सिमिलरली प्रोसेस है, आप जितने कैलकुलेट करेंगे आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको हर बार एक मास्क उठा के 3/3 का वैल्यू करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको इसमें फिल करना है। यहाँ तक आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तब आप यहाँ तक कैलकुलेट कर लोगे, फिर बात आती है कि हमारा स्ट्राइड की वैल्यू अगर हमें 1 गिवन है। स्ट्राइड होता क्या, देखिए क्लास, स्ट्राइड का मतलब है कि आपके पास जो भी इनपुट वैल्यू है उसमें आप 1/1 चलेंगे या 2/2 चलेंगे। स्ट्राइड की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 वैल्यू लेंगे, मतलब ये 3/3 लेंगे, फिर 1 मूव किया तो ये वाली वैल्यू ली, फिर मूव किया 1, फिर ये वाली वैल्यू हुई। तो हम 1 टाइम ही एक बार पैर रख रहे हैं, ठीक है, एक बार पैर रख के हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। अगर स्ट्राइड की वैल्यू 2 हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, उसके बाद हम फिर 2 आफ्टर 2 मतलब 2 छोड़ के फिर आगे वैल्यू बढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ स्ट्राइड की वैल्यू 1 है, तो सिंपल सी बात है कि स्ट्राइड की वैल्यू का आंसर मेरा क्या आना चाहिए, स्ट्राइड की वैल्यू 1 का आंसर भी मेरा 5/5 आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्ट्राइड हमारे पास गिवन हो तो मेरा फॉर्मूला होता है इनपुट -k/s
प्लस 1 दैट इज़ योर 7 - 3 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज़ योर 5/5 मैट्रिक्स। 5/5 मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब बात आती है मैक्स पूलिंग की। देखिए क्लास, मैक्स पूलिंग बहुत ईजी है। जो भी आपकी कॉन्वोल्यूटेड मैट्रिक्स निकल के आई है, उस कॉन्वोल्यूटेड मैट्रिक्स में हमें 2/2 मैट्रिक्स बनानी है। तो हम जो भी 2/2 मैट्रिक्स है उसे ले लेते हैं। जैसे पहली 2/2 मैट्रिक्स मेरी ये बन रही है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है, तो मैंने 4 लिख दी। इसको 2/2 मैट्रिक्स ली, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 3 है, तो मैंने 3 ले ली। इसकी 2/2 मैट्रिक्स ली, इसमें मैक्सिमम कौन है 4 ले ली, इसमें मैट्रिक्स लिए कौन है 3 ले ली। तो ये मैक्स पूलिंग हो गया। अगर मैं कहा जाए एवरेज पूलिंग निकालने के लिए, तो आप क्या करो, इन सब का सम डिवाइड बाई 4, इन सब का सम डिवाइडेड बाई 4, इन सब का सम डिवाइडेड बाई 4, इन सब का सम डिवाइडेड बाई 4। तो अब यहाँ पर देखोगे ये आपकी एवरेज पूलिंग आ जाएगी, ठीक है। क्लास हम इसको कंसीडर नहीं, इन लास्ट वाली रो को, लास्ट वाले कॉलम को इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला 2/2 मैट्रिक्स नहीं बना रहा है। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। होपफुली आपको समझ में आ गया हो।